Hi students, hello everyone and welcome to our YouTube channel. Today we will discuss about the trick to find the geometrical and optical isomers for the coordination compound. Firstly, you have to know about that what is isomers. Isomers are the compound which have the same formula but difference in structure or arrangement. सी अगर उनके स्ट्रक्चर में कोई भी डिफरेंस है, फॉर्मूला विल रिमेन सेम बट दे हैव द डिफरेंस इन स्ट्रक्चर, देन दे आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर. बट इफ दे हैव द चेंज इन देयर अरेंजमेंट regarding three dimensional, for example one molecule is having the ligand above the plane and other having the same ligand below the plane, that means in three dimension they have the little bit change in their structure. So these are called the stereoisomers. These are called stereoisomers. मीन्स थ्री डायमेंशनल के अंदर अगर उनके मॉलिक्यूल्स में कोई भी चेंज आता है, उनके कंपाउंड में कोई भी चेंज आता है, तो हम उन्हें स्टीरियो आइसोमर्स बोलते हैं, थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट. और इस बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक ज्योमेट्रिकल एंड वन इज ऑप्टिकल. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए हम क्या देखते हैं, रोटेशन. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए रोटेशन. अगर रोटेशन के बाद भी हमारा जो मॉलिक्यूल है पहले की तरह ही सिमिलर अगर हमें दिखाई दे रहा है, तो दैट मीन्स कि उसका कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है. लेकिन अगर रोटेशन के बाद एक नया मॉलिक्यूल बन जाता है, एक नई अरेंजमेंट अगर बन जाती है, तो हम बोलेंगे कि वहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर है. मीन्स कि हम वहाँ पे रोटेशन करके देखेंगे और रोटेशन के बाद अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल जो डिफरेंट अरेंजमेंट अगर ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट मीन्स कि इट हैज़ द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, अदरवाइज इट विल नॉट. नेक्स्ट वी हैव ऑप्टिकल आइसोमर. ऑप्टिकल आइसोमर्स में हमारे पास क्या होता है, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज. मीन्स जो दो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे पास, वो इस तरीके से उनके अंदर अरेंजमेंट है कि वो एक दूसरे के मिरर इमेज तो है लेकिन एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहे हैं. जस्ट आवर एग्जाम्पल ऑफ हैंड, लेफ्ट एंड राइट हैंड. okay, these are the mirror image of each other but they are not superimposable on each other. मीन्स कि अगर हम उनको एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे तो वो एग्जैक्टली जो है वो मैच नहीं करेंगे, तब हम बोलेंगे कि वहाँ पे हमारे पास क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर्स है. तो चलो अब ट्रिक देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए. सबसे पहले हम देखते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स. टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कि हमारे पास कोई भी मेटल है और उसके चारों तरफ चार लिगेंड्स लगी हुई हैं इस तरीके से, और सभी के बीच का जो बॉन्ड एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट. इसे हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स. और इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो हमारे पास होती है sp3. ओके, अब देखो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के लिए मैंने आपको क्या बताया कि हम रोटेट करके देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या किया, इस ए को फिक्स रखा और जो नीचे वाले जो ये लिगेंड्स हैं इनको 120 डिग्री क्या कर दिया, रोटेट कर दिया. 120 डिग्री रोटेट करने के बाद में भी देखो, इसको मैं नाम दे देती हूँ A1 2 3. दिस इज़ फिक्स्ड. A1 जो है हमारा A3 की पोजीशन पे आ गया, A3 यहाँ आ चुका है और A2 यहाँ पर. अब देखो ये तो हमने सिर्फ A1 2 3 इनको एक जनरल नोटेशन दी थी इनको, लेकिन ए जो लिगेंड है वो तो सेम है. फॉर एग्जांपल ए विल बी अमोनिया, ए में बी वाटर, ए में बी Cl, एनी लिगेंड इट कैन हैव. सो रोटेशन करने के बाद में भी जो ये वाला जो अरेंजमेंट थी वही अरेंजमेंट यहाँ पे है, तो हम बोलेंगे कि इसके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है. इट कैन नेवर हैव एनी ज्योमेट्रिकल आइसोमर टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स. अब देखो नेक्स्ट हम देखते हैं, सेकेंड हम ले लेते हैं Ma3b. सेकेंड ले लेते हैं हम Ma3b. अब देखो दीज आर फॉर द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस. टेट्राहाइड्रल में तो एक ही अरेंजमेंट होगी. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स हम देखते हैं. Ma3b स्क्वायर प्लेनर किस तरीके से होगा, इस तरीके से, और सबके बीच में एंगल होगा हमारे पास 90 डिग्री. Ma3 एंड B. ओके, अब देखो एक बार तो हमने क्या किया कि जो A है और जो B है वो दोनों हमारे पास क्या है, एक तरफ, इस तरीके से. ये क्या है, एक तरफ. सेकंड हम करते हैं इनको डिफरेंट साइड. फॉर एग्जांपल
इधर हम ए लिख देते हैं, इधर हम क्या रख देते हैं, बी। अब देखो अरेंजमेंट तो अब भी सेम है, यहाँ पर ए था, यहाँ पर ए है, यहाँ पर ए बी की जो एक साथ में आ रहे हैं और इस तरफ ए बी साथ में आ रहे हैं, तो रोटेशन के बाद में भी कोई भी चेंज नहीं आया। तो व्हेन देयर इज़ नो चेंज मीन्स ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं यहाँ पर MA2B2, MA2B2। अब देखो इस तरीके के जो क्वेश्चन के हम सारे जो इनके अरेंजमेंट्स हैं वो बनाने लगेंगे तो बहुत सारा टाइम हमारे पास कंज्यूम हो जाएगा, तो हम इसको ट्रिक से करते हैं। आगे सारे भी मॉलिक्यूल्स हम ट्रिक देखेंगे यहाँ पे क्या होगा। तो जितने भी हमारे पास लिगेंड्स हैं, जितने भी लिगेंड्स हैं हम उनके बनाएंगे पेयर, हम उनकी करेंगे पेयरिंग। फॉर एग्जाम्पल A2B2 है, सॉरी, तो ए के साथ पेयर बन सकता है और बी के साथ पेयर बन सकता है। दिस इज़ अवर फर्स्ट अरेंजमेंट। सेकंड कैसे हो सकता है, देखो पेयर मैंने कैसे कहा, जैसे यहाँ पर ए के साथ पेयर है, ए बी के साथ पेयर, ओके, इस तरीके से हम पेयर बना रहे हैं। ड्रॉ करने की बजाय जस्ट हम पेयर बना के दिखा रहे हैं यहाँ पर। अब देखो ए बी के साथ भी हो सकता है, ए के यहाँ कंज्यूम हो गए, एक बी यहाँ हो गया, तो ए बी बचा, ए बी यहाँ हो जाएगा। तो जितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट बनेंगे, नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल्स टू दी ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब देखो यहाँ पे दो अरेंजमेंट बने हैं, दैट मीन्स कि दिस मॉलिक्यूल हैज़ टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर। और इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल आपको पता है, जैसे कि हम इसको ड्रॉ करके दिखा देते हैं, ड्रॉ करके देख लेते हैं। एक बार क्या है, ए के साथ में, ए के साथ में और बी के साइड, एक बार ए बी की तरफ और यहाँ पर भी ए बी की तरफ। अब देखो यहाँ पर दोनों सेम साइड है, ये सिस हो गया, और यहाँ पर सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। तो देखो दो ही ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बने, सिस ट्रांस। और ये बहुत कॉमन एग्जांपल आपने देखा भी होगा कि A2B2 जितने भी हमारे पास, जैसे हम एल्कीन में बना के देख लेते हैं, अगर दोनों लिगेंड सेम साइड है तो हमारे पास सिस बनता है, और अगर दोनों लिगेंड हमारे पास अपोजिट साइड है तो हमारे पास क्या बनता है, ट्रांस। तब क्या बनता है, ट्रांस बनता है। ओके, फोर्थ हम देखते हैं MABCD। चारों ही लिगेंड हमारी डिफरेंट है, तो अब देखो इनकी अरेंजमेंट बना के देखते हैं। एक बार AB को एक साथ रखते हैं और CD को, ओके, एक बार A को C के साथ रख लेते हैं, पीछे बचेंगे हमारे पास BD, और एक बार AD को रख लेते हैं तो पीछे बचेंगे B और C। अब देखो इनके अलावा कोई भी अरेंजमेंट यहाँ पर नहीं हो सकता, दैट मीन्स 3 अरेंजमेंट आए हैं, और 3 अरेंजमेंट मैंने बताया था कि नंबर ऑफ अरेंजमेंट इज इक्वल टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। तो 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स यहाँ पर हमारे पास हो जाएंगे MABCD टाइप के। एक बार ABCD, एक बार ACBD एंड AD एंड BC, ये तीनों हमारे पास क्या हो जाएंगे, इसकी अरेंजमेंट हो जाएंगी। ओके, अब हम देखते हैं ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। अब ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमारे पास देखो, मैंने बताया था कि नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होते हैं इस तरीके से। तो जो एक पार्ट होगा इसका वो होगा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और सेकेंड वन इज लीवो रोटेटरी। मीन्स इसकी अगर जो रोटेशन है सॉल्यूशन में प्लस है तो इसकी हमारे पास सॉल्यूशन में जो रोटेशन आएगी वो क्या आएगी, माइनस आएगी। और ये एक दोनों के साथ में एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होंगे। ठीक है, जैसे कि मान लो कि ये हमारे पास D है और इसकी जो मिरर इमेज बनेगी वो इस तरीके से बनेगी। जब अगर मैं इस D को इसके ऊपर प्लेस करूँ तो ये तो इस तरीके की अरेंजमेंट आ जाएगी, मतलब कि ये इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम A के साथ में देखें, A की मिरर इमेज बनाएं तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो रहे हैं। तो दैट मीन्स इट इज़ ऑप्टिकल एक्टिव बट इट इज़ नॉट। ओके, तो इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक बनेगी वो क्या बनेगी ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए, कि अगर हमारे पास कोई भी पेयर सेम है, लाइक ए बी आ गया किसी भी अरेंजमेंट में, तो वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। और अगर हमारे पास लिगेंड भी सेम आ जाए, लिगेंड भी सेम आ जाए, फॉर एग्जांपल किसी पेयर में ए आ गया
या फिर किसी भी पेयर में बी बी आ गया या फिर सी सी आ गया, इस तरीके से अगर सेम है तब भी वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा, तब भी वो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं होगा। बस आपको ये दो चीज़ ध्यान रखनी है, पहला कि हमारे पास कोई पेयर सेम नहीं होना चाहिए, एंड सेकंड कि हमारे पास कोई भी लिगेंड सेम नहीं होनी चाहिए। अब देखो बहुत सारे एग्जांपल्स हम ट्राई कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल MA6, ओके। सेकंड हम यहाँ पर देख लेंगे MA5B के लिए, थर्ड MA4B2, फोर्थ MA3B2C। अभी इतना करके देखते हैं। अब देखो A6 के तो पेयर कुछ बन ही नहीं सकते, सारे यही पेयर बनेंगे, ए एंड ए। तो मीन्स इसके पास कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं है और ये ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं है। ए के पेयर अगर कहीं पे बन रहा है तो दैट मीन्स कि वो तो सिंगल एंटिटी है, उसका कोई भी आइसोमर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। अब हम देखते हैं MA5B के लिए। अब देखो इसके हम अरेंजमेंट्स बनाते हैं, कॉम्बिनेशन बनाते हैं। A5 ए के साथ में आ सकता है, देन ए के साथ में 4 ए कंज्यूम हो चुके हैं, देन ए और बी, ठीक है। इसके अलावा कोई भी अरेंजमेंट नहीं बन सकता। अगर आप सोचो कि इस ए बी को हम पहले लिख दें, ए और ए लिख दें, तो इसका कोई भी यहाँ पे मतलब नहीं है। हमारे पास सिर्फ अरेंजमेंट को इस तरीके से देखना है, कौन पहले लिखे कौन बाद में, उस चीज़ का कोई भी यहाँ पे डिफरेंस नहीं आएगा। तो अगर एक ही एंटिटी एग्जिस्ट कर रहा है तो दैट मीन्स कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी नहीं है। अब देखो सेम लिगेंड आ चुके हैं, सेम पेयर आ चुके हैं, तो दैट मीन्स ऑप्टिकल एक्टिव भी नहीं होगा। ये सिर्फ अपने आप में ही एक वैल्यू जो है इसकी एक कंपाउंड रहेगा, कोई भी आइसोमर इसका नहीं होगा। दिस इज़ ओनली फॉर स्टीरियो आइसोमर्स। स्ट्रक्चर के लिए हम अलग से काउंट करेंगे, जैसे कि उसमें आयोनाइजेशन हो सकता है, पोजीशन हो सकता है, वो सारी चीज़ें डिफरेंट आएगी। दिस इज़ ओनली फॉर ऑप्टिकल एंड ज्योमेट्रिकल। MA4B2 देखो ए के साथ में पेयर बना सकता है, नेक्स्ट ए एंड बी, ये हो गया एक कॉम्बिनेशन। सेकंड हमारे पास बन सकता है ए बी एंड बी, ये बन सकता है। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। तो व्हेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ अरेंजमेंट देन टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर, यहाँ पे क्या बनेंगे, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे, एक सिस और एक ट्रांस। एक सिस और एक ट्रांस जैसे बना के भी देख लेते हैं इस तरीके से। एक बार ए के साथ में है अपोजिट, एक बार सेकंड ए और बी, ये तो हमारा हो गया ट्रांस, दिस वन इज ट्रांस। एक बार ए के साथ में, ए बी के साथ में, एंड यहाँ पर भी ए बी के साथ में। अब देखो सॉरी, ये हो गया हमारे पास सिस, ये हो गया सिस। देखो बी और बी साथ में आ रहे हैं, ए साथ में आ रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास हो गया सिस। तो इस तरीके से ये क्या करेगा, दो ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब हमें चेक करने की ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। अब देखो मैंने क्या बताया था कि लिगेंड भी सेम नहीं होने चाहिए, पेयर भी सेम नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखो दो सेम आ चुके हैं, यहाँ पे भी सेम आ चुके हैं, दैट मीन्स कि ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, बट इट कंटेन ओनली टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इतनी बात समझ आई। अब हम काउंट करते हैं A3B2C। अब देखो ए के साथ पेयर बना सकता है, ए बी के साथ बना सकता है, 1 2 3 ए कंज्यूम हो चुके हैं, बी एक कंज्यूम हो चुका है, तो बी और सी पेयर बना सकता है। अब हम बनाते हैं ए के साथ में बी आया था, अभी ए के साथ में सी आ सकता है, तो बी और बी बच जाएंगे। अभी ए के साथ में दोनों बी रख सकते हैं, ए बी एंड ए सी। इन तीन के अलावा तो कोई भी आइसोमर्स नहीं बन सकते। तो तीन अरेंजमेंट आई है, तो कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हो गए, तीन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल काउंट करते हैं। देखो एक पेयर में दोनों लिगेंड सेम आ गए, तो ये ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। यहाँ पर भी सेम आ चुके हैं, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं, और यहाँ पे तो पेयर ही सेम आ चुके हैं, ए बी, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है। तो दिस compound only contain the three geometrical isomers and no optical activity. Okay, next हम चेक कर लेते हैं MA3BC, ये हो चुका है हमारे पास। नेक्स्ट हम लिख लेते हैं MA3BCD, ये ले लेते हैं।
ताकि आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी भी समझ आ जाए किस तरीके से काउंट करना है। ये ले लेते हैं। ओके, फिफ्थ, तो ए के साथ पेयर बना सकता है, 2 ए कंज्यूम हो चुके हैं, ए बी के साथ बना सकता है और सी डी के साथ बना सकता है। एक पेयर तो ये हो गया। नेक्स्ट ए, अब ए के साथ में बी लिया था, एक बार ए के साथ में सी ले लो, फिर पीछे क्या बचेगा, बी डी। नेक्स्ट अगेन ए के साथ में डी रख सकते हैं हम, और पीछे बचेगा ए एंड सी। और एक और हमारे पास जो पेयर बन जाएगा, पीछे बचेगा बी सी। नेक्स्ट पेयर बन जाएगा ए के साथ में यहाँ पे ए चल रहा है ना, बी रखते हैं, ए बी, ए सी एंड ए डी। इसके अलावा तो कोई भी पेयर नहीं बनेगा। तो कितने पेयर हो चुके हैं, 4 अरेंजमेंट, मतलब 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। अब ऑप्टिकल आइसोमर्स देखते हैं। देखो यहाँ पे दोनों लिगेंड सेम आ चुके हैं, तो यहाँ पे कोई भी ऑप्टिकल आइसोमर नहीं होगा। यहाँ पे दोनों लिगेंड सेम, यहाँ भी नहीं, सिमिलर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी लिगेंड सेम नहीं है पेयर में। ओके, सेकंड देखते कि कोई पेयर सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए सी, यहाँ पे ए डी, कोई भी पेयर भी सेम नहीं है। दैट मीन्स कि येस इट इज़ ऑप्टिकल एक्टिव। अब ऑप्टिकल एक्टिव है तो इसकी 2 मिरर इमेज बनेगी। ऑप्टिकल एक्टिव है तो देयर आर 2 मिरर इमेज, फर्स्ट वन इज डी एंड सेकेंड वन इज एल, डेक्स्ट्रो रोटेटरी एंड लीवो रोटेटरी। तो अब अगर पूछे जाए कि यहाँ पर कितने नंबर ऑफ आइसोमर्स हो गए, तो देखो 4 तो इसके ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स एंड 2 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और एक इसके हो गया ऑप्टिकल एक्टिव वाला। तो कितने हो गए, टोटल 5 हो चुके हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, तो दिस इज़ द ट्रिक फॉर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ से आप लिख सकते हो कि कोई भी पेयर सेम नहीं होना चाहिए, कोई भी लिगेंड सेम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से आपको काउंट करना है। और ज्योमेट्रिकल के लिए जितनी नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेगी उतने ही हमारे पास क्या होंगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।